It is the first lesson. The name of the first lesson is the last lesson. Student, you see here the writer of this lesson is अल्फॉन्स डाउटेट. अल्फॉन्स डाउटेट के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म 13 मई 1840 को 13 मई 1840 को नाइम्स नामक स्थान पर जो फ्रांस में पड़ता है वहाँ हुआ था. ही वॉज ए गुड फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. एक अच्छे नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार, और शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे. इनके बारे में मैंने समरी में बताया हूँ और बताने की वजह से मैं सीधे विषय वस्तु पर आता हूँ. ये कैरेक्टर्स भी बताया था मैं, इस कैरेक्टर को देख लेंगे आप. एक कैरेक्टर जो आया हुआ है फ्रेंच का. फ्रेंच इज ए स्कूल स्टूडेंट. फ्रेंच जो विद्यालय है उसमें फ्रेंच जो है एक स्कूल का स्टूडेंट है. एंड ही इज आल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी. यह इस स्टोरी का वक्ता भी है. एम हैमेल को आप देख रहे हैं. ही इज़ फ्रेंच टीचर इन द स्कूल इन विच फ्रेंच रीड्स. जिसमें फ्रेंच पढ़ता है उस विद्यालय का फ्रेंच लैंग्वेज का ये टीचर है जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं और मातृभाषा से भी प्रेम करते हैं. उसके बाद आया है विलेज पीपल. विलेज पीपल का कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन दे हैव कम टू स्कूल टू गिव ग्रेट रेस्पेक्ट टू एम हैमेल. स्टूडेंट, आगे कहानी शुरू होता है. यहाँ लिखा हुआ है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. कहा है कि मैं उस दिन, राइटर नहीं बल्कि नरेटर यानी कि फ्रेंच बोलता है कि मैं उस सुबह बहुत देर से विद्यालय के लिए शुरू हुआ, मैंने जाना शुरू किया. एंड वाज इन ग्रेट डेड ऑफ स्कोल्डिंग. स्कोल्ड क्या मतलब होता है? डांटना, फटकारना. और कह रहा है कि मुझे बहुत भय बना हुआ था. किस चीज़ का? तो डांट का. स्पेशली विशेष प्रकार से बिकॉज मिस एम हैमेल हैड सेड, क्योंकि एम हैमेल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वे हम लोगों से पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे. पार्टिसिपल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं. एंड डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड. और फ्रेंच जो था लिखा है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. उनके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में ये फ्रेंच कुछ भी नहीं जानता था. फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट फॉर रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. आउट ऑफ डोर्स में घर के बाहर. कह रहा है कि थोड़े समय के लिए मैं ये सोचा कि मैं घर से भाग जाऊं और बाहर रहूं, समय को गुजार लूँ, पूरा दिन गुजार लूँ, न तो विद्यालय जाना पड़े न घर पर कोई रहूँ तो क्वेश्चन हो. इट वॉज सो वार्म, क्योंकि दिन जो था बहुत गर्म था. ये इंग्लैंड और कोल्ड एरिया की बात है, इसलिए वहाँ गर्मी सुहावनी मानी जाती है. सो ब्राइट, बहुत चमकीला दिन था. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. एज मतलब किनारा होता है, वुड्स मीन्स जंगल, और चिर्प का अर्थ होता है चिड़ियाओं का चहचहाना. तो कहा है कि चिड़ियाएँ जो थीं जंगल के किनारे चहचहा रही थीं. यह दिन का अट्रैक्शन बता रहा है. एंड इन दी ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द शा मिल,
वहाँ एक शा मिल था, उसके पीछे द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्शिया के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वे लोग युद्ध अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये नरेटर बोलता है कि यह बहुत ही आकर्षक था, लुभावना था, देन द रूल ऑफ द फॉर पार्टिसिपल, अपेक्षाकृत पार्टिसिपल के नियमों की। आपको बताते चलें कि ये यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, इसलिए देन का प्रयोग किया गया है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैं भागने के लिए तैयार हुआ। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए तेजी से निकला। अगले पेज पर, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल को से होकर गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड जो टंगा था, नोटिस बोर्ड रखा गया था टाउन हॉल पर, वहाँ पर देयर वाज ए क्राउड, एक भीड़ थी, क्राउड मीन्स भीड़, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, गत 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, जितने भी हमारे खराब समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से मिलते थे, वहीं से हमको मिलते थे जितने भी खराब समाचार होते थे। द लास्ट बैटल्स, अंतिम लड़ाई, द ड्रॉप्ड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो कमांडिंग सैनिक ऑफिसरों का जो ऑर्डर था वो भी वहीं पर पाया जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप को सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, कि व्हाट कैन बी दी मैटर नाउ, कि मैटर क्या है, अब मामला क्या है, किस तरह का समाचार इस पर छपा है, कैसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या बात है, इससे घबरा रहा था ये नैरेटर। इसके बाद देन, तब, एज आई हरीड, जैसे मैं जल्दी से निकला, यानी कि फ्रेंच जल्दी से वहाँ से निकला, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज़ की उतना तेज़ मैं जा सकता था, मतलब फ्रेंच जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, वहाँ का लोहार, एक लोहार था जिसका नाम था वाचर, हु वाज देयर, जो वहीं था, उसमें नोटिस बोर्ड के पास ही था, विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग दी बुलेटिन, वो अपने नौसिखुओं के साथ वहाँ पर नोटिस बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वह मेरा नाम लेकर पुकारा, कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, कि बब इतना तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम विद्यालय पहुंच जाओगे। आई थाट, फ्रेंच सोचता कहता है कि मैं सोचा, यानी कि वह सोचा, ही वॉज मेकिंग फन फॉर मी ऑफ मी, वह मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रिच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और वहाँ जो एम हैमल्स थे, जो उसके टीचर थे, उनका एक छोटा सा गार्डन था, बागीचा, जिसमें फूल फल थे, वहाँ पहुँच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, एकदम एक सांस में, सांस रोके वहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि इसको जल्दी से विद्यालय क्लास में जाना था, इसलिए ये डर रहा था कि हो सकता है एम हैमल उसको डांटने लगें और देरी से आने से दंडित करें। स्टूडेंट्स, चौथे पैराग्राफ में नरेटर बतलाता है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्य तौर से जब भी विद्यालय चालू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बशल, बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ करता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, करा कि जो गलियों में भी सुना जा सकता था, उस शहर के गलियों में, दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और एक ही स्वर में लेसन को दोहराने की आवाज़, वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने कानों के ऊपर हम हाथ रख लेते थे इससे अच्छा सुनने के लिए। उसके बाद
नरेटर कहता है एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और वहाँ पर टीचर की अपने रूलर को, जो रूलर जो स्केल होता है उसको पटकते हुए टेबल पर उसकी आवाज़ आती थी। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, यहाँ पर नरेटर बताता है कि लेकिन इट वॉज आल्सो स्टिल, यह सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कहा कि मैंने सोचा कि क्यों न हम बिना दिखे अपने डेस्क तक पहुंच जाएं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर एक चीज़ उस सुबह ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे मान लो कि संडे का मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग का मतलब हुआ जैसे संडे को छुट्टी रहता है, इसलिए सुबह में भी एकदम शांति रहती है, उस शांति की तरह महसूस हो रहा था। थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर, आई सा माई क्लासमेट्स, मैं अपने सहपाठियों को देखा, अपने साथ पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों को देखा। राइटर खिड़की ग्रास से देखना चाहता, ये नरेटर अपने खिड़की ग्रास से देखना चाहता है कि अंदर क्या हो रहा है। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे सब के सब पहले से ही, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से ही अपने अपने जगह पर थे। एंड और मिस्टर हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हैमेल जो थे इधर उधर वॉक कर रहे थे विथ ए टेरेबल आयरन, अपने भयंकर उस आयरन रूलर के साथ, अंडर हिज आर्म, जो अपने भुजा के नीचे दबाए हुए थे। नरेटर कहता है कि आई हैड टू ओपन दी डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक के सामने मुझे जाना पड़ा। वैसे तो ये बहुत चालाकी चाहता था कि धीरे से हम जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाएं, लेकिन ऐसा मौका मिला नहीं उसको, इसलिए उसे दरवाजे से ही जाना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। नरेटर कहता है यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना शर्म महसूस किया, मेरा चेहरा लाल हो गया, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। कोई भी डरेगा अगर गलती करेगा तो। नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है कि बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। मिस्टर हैमेल, एम हैमेल सा मी, एम हैमेल मुझे देखे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयापूर्वक बोले, बहुत प्रेम से बोले, गो टू योर प्लेस, अपने जगह पर जाओ, क्विकली, जल्दी से अपने जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, जिसको फ्रेंच बोला और लिटिल बोलता था वो, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे अनुपस्थिति में ही लेसन चालू कर रहे थे। ये बोला कि हम लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में ही लेसन चालू कर रहे थे, जल्दी अपने सीट पर जाओ और बैठ जाओ। स्टूडेंट्स, लास्ट में छठे पैराग्राफ में ये कई पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बटाएगा। तो पहले पार्ट का ये वीडियो है, इसको बार बार दोहरा करके देख करके और इसको अपने माइंड को सेट कर लेना। राइटर बोलता है कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर चला गया, यानी कि अपने बेंच पर जाकर के, अपनी सीट पर जाकर के, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि अपने डर पर थोड़ा विजय पाया। डिड आई सी आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, क्योंकि उस दिन जो उसके टीचर थे एम हैमेल अपने सुंदर हरे रंग के कोट में थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनका जो शर्ट था वो झालीदार था,
एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो उनका कैप था एक छोटा सा, वह काले रंग का था, सिल्क का था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब पर नक्काशी किया गया था, यानी कि उसको सजाया गया था। दैट ही नेवर वोर, इसे वो कभी पहनते नहीं थे। एक्सेप्ट, अलावा ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिस दिन निरीक्षण होता था और प्राइज बढ़ता था बच्चों को, उस दिन वो स्पेशली पहना करते थे, वह ड्रेस पहने हुए थे। यह भी एक आश्चर्य की बात थी इसके लिए, फ्रेंच के लिए। बिसाइड्स, करा इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अनोखा। कह रहा है कि पूरा विद्यालय इतना अनोखा दिखाई दे रहा था। एंड सोलेमन, शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन वह चीज़ जो फ्रेंच को आश्चर्य में डाला, आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वाज टू सी, वो सबसे ज़्यादा ये था कि यह देख करके कि ऑन द ब्लैक बैक बेंचेज, यानी कि पिछले बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे। जब क्लास चलता था तो वहाँ पर दूसरा कोई नहीं बैठता था। वहाँ पर द विलेज पीपुल सीटिंग, गांव के लोग बैठे हुए थे। क्वाइटली, क्वाइटली में शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्फ्स, हम ही लोग की तरह। उसमें कौन कौन लोग थे? तो ओल्ड हाउजर, एक व्यक्ति था जो बूढ़ा था, जिसका नाम हाउजर था। विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, उसका जो हेड था वो 3 कोने वाला था। द फार्मर मेयर, भूतपूर्व, फार्मर मीन्स भूतपूर्व, मेयर उस नगर अध्यक्ष बैठे हुए थे। द फार्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स, और तमाम लोग बैठे हुए थे। बिसाइड्स एवरीबॉडी लुक्ड असाइड, ये बहुत आश्चर्य की बात थी। प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिख रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और वो पुराना वर्णमाला की किताब लाया था। थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर वो उसे खोल रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मों से। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उस पेज को देख रहा था। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने ये देखा और समझा। मैं अब यहीं पर अपने वाणी को विश्राम करूँगा, विश्राम दूंगा। और आप क्या करेंगे कि इसके बाद दूसरा जो वीडियो हमारा जाएगा उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कहानी इसी से लिंक होगा। और अन्य पार्ट वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, पूरे दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर जैसे थैंक यू।